इस सप्ताह दुनिया की राजनीति में कई बड़े बदलाव देखने को मिले। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों की पेरिस में मुलाकात हुई। फ्रांस ने साफ कर दिया कि वह यूक्रेन के साथ पूरी मजबूती से खड़ा है। फ्रांस यह भी मानता है कि अमेरिका की योजना यूक्रेन के हित में नहीं है और वॉशिंगटन की कोशिश है कि कीव को एक कमजोर समझौते पर मजबूर किया जाए। दूसरी तरफ अमेरिकी प्रतिनिधि और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की क्रेमलिन में मुलाकात हुई, लेकिन बातचीत में कोई खास प्रगति नहीं हुई। अमेरिका अभी भी यह चाहता है कि युद्ध खत्म करने के लिए यूक्रेन कुछ जमीन रूस को दे दे, लेकिन रूस की सेना डोनबास क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, इसलिए जेलेंस्की किसी भी समझौते से मना कर रहे हैं। रूस ने बोक्रोव्स्क और बोबोचांस्क जैसे इलाकों पर नियंत्रण की घोषणा कर दी है। इससे बातचीत में रूस का पलड़ा भारी हो गया है। स्थिति दो हिस्सों में बटी हुई है। एक तरफ रूस, जो शांत लेकिन कड़ा रुख अपनाए हुए है, वह बातचीत करने को तैयार है पर अपनी शर्तों से पीछे नहीं हटना चाहता। दूसरी तरफ पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, जो रूस की ताकत को मानते हुए जल्दी युद्ध खत्म करने के लिए यूक्रेन को कुछ हद तक कुर्बानी देने की बात कर रहे हैं। इन सब के बीच सबसे मुश्किल स्थिति जेलेंस्की की है। उनके लिए अब सबसे बड़ा सहारा केवल यूरोप है। यूरोप में डर है कि अगर रूस यूक्रेन की रक्षा लाइन तोड़ देता है तो अगला निशाना यूरोपीय देश भी हो सकते हैं और यह खतरा कैरिबियाई क्षेत्र तक फैल सकता है। कैरिबियाई समुद्र में तनाव बढ़ता जा रहा है। ट्रंप ने कथित तौर पर छोटे जहाजों के खतरे को रोकने के नाम पर कार्रवाई तेज कर दी है। व्हाइट हाउस इसे कानूनी सुरक्षा कदम बता रहा है, लेकिन वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो का कहना है कि यह निर्दोष नागरिकों पर हमला है। इसी बीच अमेरिका उस क्षेत्र में अपनी सेना की उपस्थिति भी बढ़ा रहा है। मध्य पूर्व में भी हालात और बिगड़ रहे हैं। इजराइल गाजा पर लगातार हवाई हमले कर रहा है और कई शहर लगभग पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं। साथ ही इजराइल अपनी उत्तरी सीमा पर सैनिकों को जुटा रहा है, क्योंकि ईरान के समर्थन से हिजबुल्लाह जवाबी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। कुल मिलाकर मध्य पूर्व एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां से हालात और भी गंभीर हो सकते हैं।